वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ किताब को पढ़ रहे हैं वही बच्चे धनक बुक को पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबक नंबर 5 एक गज़ल है और इस गज़ल के शायर हैं शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के बारे में पढ़ेंगे। शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी की पैदाइश 1773 में हुई और इनका इंतकाल 1838 में हुआ। याद रहेगा सभी को कि पैदाइश 1773 में और इंतकाल 1838 में हुआ। इतने पार्ट का सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप सन की बार बार रिवीज़न कर सकें, क्योंकि रिवीज़न करने से ही चीज़ें हमारे दिमाग में याद रह पाती हैं। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नासिक लखनवी लखनऊ में ही पैदा हुए थे, जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। नासिक को इल्म व अदब के अलावा सिपाहियाना फ़नून हासिल करने में भी दिलचस्पी थी, लेकिन ये इन चीज़ों से ज़्यादा अपनी उस्तादी के लिए मशहूर थे। ऐसा ख़याल किया जाता है कि नासिक ने ज़बान और फ़न में बहुत सी इस्तिलाहें यानी कि सुधार राइज किए थे। नासिक को ज़माने के हालात से मजबूर होकर कई बार लखनऊ निकलना पड़ा, लेकिन आखिरी अय्याम इनका लखनऊ में बड़ी इज्जत और शोहरत के साथ गुजरा था। आगे है, नासिक को लखनवी रंगे सुखन का उस्ताद तस्लीम किया जाता है, यानी कि लखनवी शेर व शायरी का रंगे सुखन यानी कि शेर व शायरी का उस्ताद तस्लीम किया जाता है। ख़याल बंदी और मज़मून आफरीनी इनके कलाम की, इनके लेखों की, इनके गज़लों की एक ख़ास ख़ासियत है। क्या? ख़याल बंदी और मज़मून आफरीनी। इनके कलाम में मुख्तलिफ़ सनतों, ख़ास तौर पर रियाअत लफ्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलता है। नासिक की शायरी को आम तौर पर बेरंग और बेअसर कहा गया है और ये बात एक हद तक सही है, लेकिन इसकी वजह दरअसल ये है कि इन्होंने शायरी का वो अंदाज़ अपनाया जिसको ख़याल बंदी और मज़मून आफरीनी कहते हैं, यानी कि मज़मून की तरीके से लिखना। नासिक का ये अंदाज़ उनके ज़माने में मकबूल हुआ था। मुमकिन है कि गालिब ने भी नासिक का थोड़ा बहुत असर कबूल किया हो, लेकिन चूँकि नासिक नई और भोंडी बात में फ़र्क ना कर सकते थे, इसलिए उनका ज़्यादातर कलाम बेमज़ा मालूम होता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि नासिक को नज़रअंदाज करना मुमकिन हो, क्योंकि ये उर्दू अदब के एक बहुत मशहूर शायर रह चुके हैं। इनकी बेहतरीन शायरी उर्दू अदब के सरमाए का एक कीमती हिस्सा है, इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत मशहूर शायरी की है, इसी वजह से ये मशहूर हैं। तो शायर का, मुसन्निफ़ का तारुफ समझने के बाद अब हम इस गज़ल के एक एक शेर को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के लिए तशरीह लिखना सीखेंगे। जुनू पसंद मुझे छाँव है बबलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। सया को सबक लिखना ज़रूरी है। तशरीह करने से पहले लिखोगे मंदरजा बाला शेर। शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह होगी, शायर कहता है कि इश्क में नाकाम होने के बाद मुझ पर इस हद तक दीवानगी तारी हो गई कि मुझे कांटेदार दरख्तों की छाँव अच्छी मालूम होने लगी है, यानी कि बबुल के दरख्त का इन्होंने शेर में नाम लिया है। बबुल के दरख्त के जर्द जर्द फूलों को देखकर खुशी महसूस होती है। कांटेदार दरख्त और जर्द फूल मेरे इश्क का बदल है, यानी कि नाकामी की वजह से शायर को अब कांटेदार दरख्त भी अच्छा लगने लगा है, उसके फूलों से प्यार हो गया है। अगला शेर है, अगरचे आई है बरसात फूल फूले हैं, हुई शगुफ्ता तबीयत ना हम मलूलों की। मलूलों का मतलब है गमगीन। तो सया को सबक लिखोगे कि मंदरजा बाला शेर शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, शायर कहता है कि जब बरसात का मौसम आता है तो बारिश की वजह से हर तरफ हरियाली छाती है, रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखाते हैं, लेकिन इस खुशगवार मौसम को देखकर हम जैसे रंजीदा लोगों की तबीयत खुश नहीं हुई।
बल्कि हमारा गम हमारी खुशी के ऊपर हावी हो गया। हम खुश नहीं हुए क्योंकि हम अंदरूनी तौर पर गमगीन हैं, अच्छे मौसम से भी हम खुश ना हो पाए। अगला शेर है, कहाँ उम्मीद तरक्की है जीते जी बरसों, ये मश्त खाक है बस मुंतज़िर बगलों की। सयाक व सबक मंदरजा बाला शेर शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, शायर कहता है कि ए लोगो, तरक्की की उम्मीद ना करो, इस दुनिया में बरसों ज़िंदगी गुजारने के बाद भी तरक्की की उम्मीद नज़र नहीं आई, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक मुट्ठी मिट्टी है जो आंधी का झोंका आते ही उड़ जाती है। इसलिए दुनिया से दिल लगाना और तरक्की की उम्मीद रखना बेकार है। समझ में आया कि शायर लोगों से क्या कहता है कि तरक्की की उम्मीद ना करो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बरसों रहने के बाद भी उन्हें तरक्की की उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ एक मुट्ठी भर मिट्टी है जो आंधी का झोंका आते ही उड़ जाती है। इसलिए दुनिया से दिल लगाना और तरक्की की उम्मीद रखना बेकार है। जो चश्म अहलो वतन ना ठहरे क्या परवाह, हमारी खाक से रोशन आंखें गुलों की। सयाक व सबक मंदरजा बाला शेर शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि शायर कहता है कि आशिक का दिल महबूब का वतन है, क्योंकि महबूब आशिक के दिल के अंदर है। अगर महबूब आशिक को छोड़कर किसी पर नज़रें इनायत करे तो ये उसकी मर्ज़ी है, मगर हम भी महबूब से कम अहमियत के हामिल नहीं हैं। हमारी खाक भरा अगर गुलों की आँख में पड़ जाए तो उनकी आँखें रोशन हो जाती हैं। समझ में आया शेर का मतलब कि आशिक का दिल क्या है, महबूब का वतन है, पूरी दुनिया है। और आशिक क्या कह रहा है कि अगर महबूब आशिक को छोड़कर किसी और पर नज़रें इनायत करे तो ये उसकी मर्ज़ी होगी, मगर महबूब भी अपने आप में कम अहमियत नहीं रखता है। उसका कहना है कि अगर हमारी जो खाक है वो गुलों की आँख में पड़ जाए तो उनकी आँखें भी रोशन हो जाती हैं, यानी कि हम भी अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। अपनी अहमियत को बताया है यहाँ पर। अगला शेर है, निजाते नासिक आसी भी कीचो मौला, तुम्हें तो उम्मते बख्शोगे सब रसूलों की। उम्मते बख्शोगे यहाँ पे आएगा शीन के 3 शोशे। तो सयाक व सबक मंदरजा बाला शेर शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, गज़ल के मक्ते, यानी कि मक्ते का मतलब है जिसमें शायर गज़ल के लास्ट शेर के अंदर अपना शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखता है, वो गज़ल का मक्ता कहलाता है। तो गज़ल के मक्ते में शायर खुदा से दुआ करते हुए कहता है कि मुझ खतावार बंदे को गुनाहों से निजात दिलाने वाला सिर्फ़ एक तू ही है, मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाला, और एक वाहिद ज़रिया तू है, क्योंकि तुम तमाम रसूलों की उम्मतों को बख्शने वाले हो। खुदा या मेरी भी बख्शिश कर, मुझे भी माफ़ कर। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के आला क्वालिटी की अच्छी और ख़ास चीज़ें बिना किसी कमीशन के ख़रीदना चाहते हैं और 100% फुलफिल गारंटी के साथ, यानी कि रिटर्न भी हो सकता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी चीज़ें बहुत ख़ास हैं, आप वहां से ख़रीद सकते हो। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ है बेबी सेफ्टी बेल्ट, आप उसे देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये छोटे बच्चों के लिए कितनी यूज़फुल है। अब है सवाल जवाब। तो सवाल नंबर 1 है, नासिक ने गज़ल के मतले में क्या कहा है? तो लिखोगे, नासिक ने गज़ल के मतले में ये बात कही है कि इश्क में मुब्तला आशिक अपने माशूक से नाउम्मीद होकर दीवाना हो जाता है, तो वो जंगल की राह लेता है, सुनसान जगहों पर जाता है, वहाँ उसे ऐसे दरख्त भी पसंद आते हैं जिसमें कांटे होते हैं। वो बबूल के दरख्त के जर्द फूलों को देखकर खुश होता है और अपने इश्क का इसे बदल समझता है। अगला सवाल है, शायर बरसात के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ क्यों ना हो सका? तो शायर बरसात के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ इसलिए ना हो सका क्योंकि शायर का गम उसकी खुशी पर हावी हो गया। अगला सवाल है,
مشت خاک کا کیا مطلب ہے؟ مشت خاک کا مطلب ہے کہ مٹھی بھر خاک، یعنی کہ انسان کی زندگی مٹھی بھر خاک کی مانند خاک کی طرح ہے جو مٹ جانے کا ایک اشارہ ہے۔ اگلا سوال ہے، تشریح کرنی ہے۔ جو چشم اہل وطن میں نہ ٹھہرے کیا پرواہ، ہماری خاک سے روشن ہیں آنکھیں غولوں کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عاشق کا دل محبوب کا وطن ہے، کیونکہ محبوب عاشق کے دل میں رہتا ہے۔ اگر محبوب عاشق کو چھوڑ کر کسی دوسرے پر نظر عنایت کرے تو یہ اس کی مرضی ہے، مگر ہم بھی محبوب سے کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ اگر ہماری خاک غولوں کی آنکھ میں پڑ جائے تو ان کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ہم بھی اپنے آپ میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔